रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मंचासीन वंदनीय गुरुजन तथा साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज मनिहारी आश्रम का साप्ताहिक सत्संग भी है। मुझे ख्याल में नहीं था, प्रायः कुप्पा घाट में तो होता ही है, मैं मनिहारी में भी पहले देखा हूँ कि साप्ताहिक सत्संग के दिन ध्यानाभ्यास आधा घंटा पहले शुरू कराया जाता था। इधर हाल के वर्ष में शायद बंद हो गया। कुछ दशरथ बाबा बढ़िया से जानते होंगे। तो आज तो खैर जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। हम लोग रामचरितमानस से जो पाठ सुने उसके संबंध में हमारे श्रद्धेय रतन बाबा ने कहा कि यह बड़ा रहस्यमय और गूढ़ पाठ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती परवल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, जब से राम प्रताप रूपी प्रबल सूर्य का उदय हुआ, तब जब भगवान श्री राम गद्दी पर बैठे तब प्रसंग यही है कि भगवान श्री राम गद्दी पर बैठे तो राम प्रताप रूपी एक प्रबल सूर्य उदित हुआ, जिसका प्रकाश, पूरा प्रकाश तीनों लोक में रहता है। लेकिन गोस्वामी जी ने विवाद का समाधान करने के लिए संकेत कर दिया, यह प्रताप रवि जाके ऊर्जब करई प्रकाश। यह राम प्रताप रूपी परवल दिनेश जब किसी साधक के उर मतलब हृदय में प्रकाशित होता है, तब जितनी बातें कही गई, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोकते कहों बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हुआ, अघ उलूप जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, इनकर ये चकोर सुख लह न काहू, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनी ओरा। ये जो कहा गया कि अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, काम क्रोध रूपी जो उल्लू पक्षी हैं ये सब छिप जाते हैं, मत्सर ऋषिया, मान, प्रतिष्ठा पाने की भावना, मोह, ये सब शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे बहु नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। ये जो सद्गुण हैं दुर्गुण जाते रहते हैं,
सारे विकार हमारे हृदय से जाते रहते हैं और सुख, संतोष, वैराग्य, विवेक, ये सब सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। ये कब होगा? जब राम प्रताप रूपी सूर्य का उदय हमारे हृदय में होगा। तो अंतिम लाइन में गोस्वामी जी ने शंका समाधान कर दिया है। नहीं तो लोग लड़ते कि भगवान राम के समय में ऐसा सूर्य उदित हुआ था जो कभी सूर्यास्त ही नहीं होता और तीनों लोग प्रकाशित रहता था। तो ये अध्यात्म की बात है, अंतर साधना की बात है। गुरु महाराज इस पर लिखे हैं, समझाए हैं कि ऐसा सूर्य नवधा भक्ति की छठी भक्ति, टीका में गुरु महाराज ने लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति, छठ दमशील बीरति बहुकर्मा, जो प्रातः काल के सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने अंतर के आकाश में प्रवेश करो। तो अंतराकाश में जब प्रवेश करेंगे तो एक स्थिति आती है अपने अंदर में जिसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी प्रकाश मंडल का केंद्र है। तो प्रकाश मंडल का जो केंद्र है वहीं पर पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। इस समाधि की विभिन्न अवस्थाएं महर्षि परमहंस योगानंद जी महाराज ने वर्णन किया है। आप जब संसार से ऊपर उठ गए तो आपके लिए आप संसार के तरफ से मुर्दावत हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे, धीर वर वीर सो, साँझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। बाहर से मुर्दावत हो गया, नानक जीवतिया मरी रही है ऐसा जो कमाइए, जीते जी मुर्दावत। आप लोग सुने होंगे हमारे प्रवचन में या यूट्यूब में बराबर प्रवचन हमारा आते रहता है कि जब गोवा के धर्म सम्मेलन में मैं गया था प्रतिनिधि के रूप में, और एक बहुत सुंदर खुशखबरी दे रहे हैं, यहाँ जस्ट आने के ध्यान से उठने के पहले मुझको एक कॉल आया जिसमें मुझे कहा गया कि कांग्रेचुलेशन स्वामी जी, योर रिक्वेस्ट फॉर वीजा हैज बीन एक्सेप्टेड। तो आपका वीजा के लिए जो रिक्वेस्ट था सिंगापुर सम्मेलन का वो एक्सेप्ट हो गया है, कांग्रेचुलेशन। तो गुरु महाराज के सिद्ध पीठ पर आते एक खुशखबरी मिल गई। तो मैं वहां गया था ना, तो जब श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के जो हैं उनके संस्था, प्रत्येक संस्था के जो वहाँ प्रतिनिधि थे, तो मेरा परिचय करा रहे थे गीता ज्ञान संस्थान के जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, टीवी पर आप लोग उनको देखते होंगे। उन्होंने उनसे मेरा परिचय कराया, कहा कि आप पहचानते हो ना इनको। मैं उसी दिन प्रवचन किया था, तो उन्होंने कहा कि यस आई हैव हर्ड हिम, मैंने इनको सुना है। तो और इस तरह से नमन करते हुए कहा, स्वामी जी आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामी जी मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ। तो मैंने उनको कहा, स्वामी जी आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग, मैं आर्ट ऑफ डाइंग से हूँ। वो कहा आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, और मैंने कहा मरने की कला। मैं कौन से संस्था से हूँ जो मरने की कला सिखाता है? तो ज्ञानानंद जी ने कहा ये क्या बात है, मरने की कला, मर तो महाराज सब ही जाते हैं,
कला सिखानी हो तो जीने की सिखाइए। मैंने कहा क्या बात करते हैं। फ्रांसिस ने भी लिखा है और संत वानियों में भी है, वन हु डज नॉट नो हाउ टू डाई पीसफुली कैन नॉट बी रिमेन हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। वह आदमी जो जीते जी मरने की कला नहीं जानता है, किस तरह शांति पूर्वक मरा जाता है, यह कला जब तक नहीं जानेगा वह इस संसार में सुख से रह नहीं सकता। सुख से रहने के लिए जीवन में मरने की कला सीखनी है। यही तो है ना, संत मत मरना है द्विभांति का, मरे जो जाने कोई, राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हो। कबीर साहब कहते हैं दो तरह से मरना होता है। एक, जब आपकी आयु पूरी होती है तो आप कर्म बंधन में फंस करके, प्रारब्ध में बंध करके और जम की मार खा करके आप शरीर के, स्थूल शरीर के 9 में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और मलमूत्र के, इन्हीं 9 में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। ये मरना वास्तव में जम के पास में बंध करके मरना है। इस मृत्यु का दुखद परिणाम होता है, क्योंकि कर्मानुसार सुख दुख भोगने के बाद फिर इस संसार चक्र में आना पड़ता है। लेकिन एक द्वार ऐसा भी है, राम का द्वार, जिस द्वार से निकल गए तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मैंने कहा स्वामी ज्ञानानंद जी से कि महाराज जी, भगवान कृष्ण ने पूरा योग का उपदेश में अंत में यही तो कहा है कि प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। साधना ऐसी हो आपकी जीवन काल में कि आप भ्रूर मध्य में जो आपका द्वार है, राम द्वार, मोक्ष का द्वार, 10वां द्वार, मुक्ति का द्वार, उसको खोल लीजिए और उस द्वार से निकलिए। तो फिर आप माता सबरी की तरह तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। फिर आप योगाग्नि में माता सबरी की तरह देह त्यागेंगे, फिर इस संसार में नहीं आएंगे। तो भगवान कृष्ण ने मरने की बात भी तो कही है कि किस तरह देह का त्याग होना चाहिए जिससे मुक्ति हो जाए। तो ये कला जीवन काल में सीखनी पड़ती है और इसी को संत लोगों की वाणी में है। और गुरु नानक ने इसी को कहा कि नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाई है। तो वो बोलते हैं अच्छा आप योग की भाषा बोल रहे हैं। हम बोले योग महायोगी की संतान है तो बोलेंगे ही योग की भाषा। भैया हंस की संतान कौवा की भाषा में थोड़ी ना बोलेगा। हमारे गुरु महाराज महायोगी हैं, उनकी भाषा आर्ट ऑफ टाइम, मरने की कला जानिए। तो परमहंस योगानंद जी महाराज ने समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया और कहा कि साधक जब अपने अंदर में चित्तवृत्ति का सिमटाव करने लगता है, योग साधन करने लगता है, तो क्या होता है कि जब उसका चित्तवृत्ति पूर्ण सिमट जाता है। कहाँ पूर्ण सिमटाव होता है चित्तवृत्ति का? एक बिंदुता पर। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध हो जाना योग है, जो एक बिंदुता पर होता है। चित्त के पूर्ण निरोध दृष्टि की युगल धारों का एक बिंदुता पर आकर मिल जाने से 10वां द्वार खुल जाता है और सहज रूप से चढ़ो पिंड तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हरे में ही ज्योति मंडल सनाद की सैर कराएंगे। तो आप सुषुम्ना में प्रवेश किए, पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। शरीर आपका आपके लिए मुर्दावत हो गया। सारी इंद्रियों से चेतन धार का सिमट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाने पर आपका शरीर मुर्दावत हो गया और यहां से आपको सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं की स्थिति आ गई। लेकिन क्या यही आपका काम खत्म हो गया? साधना की तीसरी हो गई। हठ योगी का यहीं पर हो जाता है सहस्र कमल दल में जाकर। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन स्पष्ट करके कहते हैं
कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ थे और उनके गुरु जालंधर नाथ योगी थे। वो हठ योगी थे। हठ योगी जो होते हैं विभिन्न तरह के कष्टकारक आसन प्राणायाम का साधन करके नीचे से मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और तब जाकर के षष्ठ चक्र को खोल करके सहस्र कमल दल तक की यात्रा पूरी करते हैं और इसके आगे की साधना वहां नहीं होती है। इसीलिए गुरु महाराज स्पष्ट करके कहे हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी के भी वाणी पुराण पुरुष श्यामाचरण में लिखा है कि जब आप हठ योग करके राजयोग नहीं करोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। आप या तो सीधा राजयोग कर सकते हो जैसा हम लोग करते हैं, जिसको विहंगम मार्ग कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं, सीधा छठे चक्र से मन तुम बसो तीसरो नैना महतः से चल दीजो रे। ये हम लोगों की साधना है। यह सीधा राजयोग करके आप वहां पहुंच सकते हैं। नीचे से आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। हठ योगी नीचे से आते हैं और यहीं आके रुक जाते हैं सहस्रार में। अब भगवान शिव कहते हैं अगर सीधा छठा चक्र का ही साधन शुरू किया जाए और साधना में आप अपने चित्तवृत्ति का निरोध करने में सफल हो गए एक बिंदुता पर और आप अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर उठा लिए, तो कठिन कठिन आसन प्राणायाम साध करके नीचे के विभिन्न चक्रों को भेदन करके जो सब रिद्धि सिद्धि और शक्ति सामर्थ्य एक योगी प्राप्त करता है, तानि यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि में तानि सर्वाणि सूत्रा में तज ज्ञानात् भवन्ति ही, वह सारे के सारे सामर्थ्य आप में छठे चक्र के ध्यान से उन्मेष कर लेने से प्राप्त हो जाएगा। तो बिना राजयोग किए, बिना संत मत की साधना किए मुक्ति नहीं हो सकती है। तो जालंधर नाथ हठ योगी थे, साधना किए, समाधिस्थ थे। ध्यान से सुनिएगा, समाधि किस भाव में कह रहा हूं? पूर्ण समाधि नहीं, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, बहुत तरह की व्यवस्थाओं, बहुत तरह की समाधियों का वर्णन किया गया है धर्मशास्त्रों में। योग दर्शन ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी तरह की समाधि है, लेकिन असली समाधि है जो निर्बीज समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, जिस अवस्था में चेतन आत्मा जड़ावरण से मुक्त होकर के परमात्मा से एकमेक हो जाता है सार शब्द को परखते हुए, और उसमें अब परमात्मा में भेद नहीं रह जाता, जैसा कि संत के लक्षण को गुरु महाराज ने सत्संग योग के चौथे भाग में लिखा है। असली समाधि वही है। ऐसे साधक जीवन मुक्त होते हैं और जब शरीर भाव में भी रहते हैं तो सूरत सार शब्द में लगी रहती है। वे उन्मुनी, क्या किया जी माइक को, उन्मुनी अवस्था में रह करके और ब्रह्म दर्शन करते हुए संसार का काम करते हैं। अदर्शन उनको नहीं होता, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। ये असली समाधि है। लेकिन उनके नीचे कई समाधियां हैं योग दर्शन में। संत तो वो कहते हैं कि जालंधर नाथ संसार से ऊपर उठ गया। हमारे लिए तो वो समाधि में ही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या अवस्था है उसकी। कम कीजिए। चोर लोग चोरी करने जा रहे थे, उनको लगा कि संत का दर्शन हो गया, पुण्योदय हो गया, हमारा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो चलो ऐसे जगह चोरी करते हैं कि कुछ लंबा हाथ लगे। तो जा करके उन्होंने एक सेठ जी के घर में ही, बड़े सेठ थे, उनके घर में डाका डाला। बहुत सारे हीरा जवाहरात सोना चांदी प्राप्त हुआ। जब लौट रहे थे कहा इस संत के दर्शन से पुण्य हुआ, जिसका फल हुआ कि आसानी से इतना बड़ा डाका हम लोग सफलतापूर्वक कर लिए, तो कुछ इनको भेंट चाहवा दे देना चाहिए। और उनको एक महंगा हार गले में डाल के वे लोग चले गए। सुबह होने पर पता चला कि भाई यहाँ तो डाका पड़ गया। राजा की आज्ञा हुई कि पूरे नगर को घेर लो और पता करो ऐसा डाका किसने डाला।
चोर का कुछ पता नहीं, चोर जंगल भाग चुके थे। सिपाहियों ने देखा कि सोने का हार महंगा गले में है जालंधर नाथ का, वो पहचानते नहीं थे। और जालंधर नाथ वहाँ एक दिन पहले ही आकर के जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, किसी को पता नहीं। उन लोगों ने राजा को खबर दिया कि साधु बनकर समाधि लगा लिया है, लेकिन है चोर, गले में इसका हार है, क्या करें। कहा कि पूछो। है, पुलिस का पूछने का तो तरीका जानते ही हैं। वो बैठा है ध्यान में, उनकी पिटाई शुरू हो गई, शरीर में भाला घोंप दिया, तब भी उनकी समाधि नहीं टूट रही है, चेतनता नहीं आ रही है शरीर में। अंत में एक सूखा कुआं में उनको फेंक दिया लोग। लेकिन जब उनकी समाधि टूटी, अपने शरीर के को देखा, कष्टानुभूति हुई। कहा जिस किसी दुष्ट ने भी मेरी ये हालत करवाई है वो 6 महीने में मर जाएगा। क्रोध आया, क्रोध में श्राप दे दिए। योग बल से ऊपर उठ गए। अनिमा लघिमा गरिमा महिमा, मतलब बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हवा में उड़ जाना, ये सारी सिद्धियां थी उनको, ये आ जाती है हठ योग से। बाहर निकल गए, श्राप दे दिया। राजा को खबर हुई, राजा बड़े दुखी हुए, लेकिन कहा जो मुंह से निकल गया वो होके रहेगा। कहा महाराज नई नई शादी हुई, कोई संतान नहीं है। कहा कि संतान हो जाएगा, राज्य भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन तुम 6 महीना में मरेगा, पुत्र का मुंह नहीं देखेगा। उस बेचारे की मृत्यु हो गई। पूज्यपाद कहते हैं कि वो शरीर पर भाला भोंक दिया गया, उसको नहीं पता चला, लेकिन शरीर भाव में जब आया तो उसको क्रोध हो गया। और महावीर स्वामी भी समाधि में बैठे थे, जब उनको इधर से इधर कुछ दुष्ट लोगों ने एक लकड़ी बिल्कुल शार्प करके इधर से इधर उनको घोंप दिया, उनकी भी समाधि टूटी। देखा कष्ट, उसको बाहर निकलवाया। उनके राजा शिष्य थे, कहा कि पकड़ के लाओ जिन लोगों ने ऐसा किया है। कहा क्या कर रहे हो? कहा इन लोगों ने आपको इस तरह का कष्ट दिया है। महावीर स्वामी ने कहा ये अज्ञानी लोग हैं, इनको माफ कर दो, ज्ञान होता तो ऐसे नहीं करते। उनको क्रोध छू भी नहीं सका, क्रोध छू भी नहीं सका। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया ना, जिंदा उनके शरीर में कील ठोका गया, लेकिन ईसा मसीह ने अपने शरीर में कील ठोकने वालों के लिए भी कहा कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये मेरी तरह ही तुम्हारी संतान हैं, लेकिन ये अज्ञानी हैं, ये नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो जिंदा उनको जो मार रहा है, आंख से देख रहे हैं, लेकिन हृदय से उनके लिए प्रार्थना आ रही है। मंसूर को भी हाथ पैर सब काट लिया। जब जिह्वा काट रहा था तो कहा रुक जाओ, काहे परवरदिगार इन नादानों को क्षमा कर देना, ये नादान इस पाप कर्म के क्या इनको भोग मिलने वाला है नहीं जानते हैं। मेरी भक्ति से तू प्रसन्न है तो इनको माफ कर देना। कौन कहेगा? अब परमाराध्य सदगुरु महाराज के संबंध में हम लोग पढ़े कि जिन लोगों ने उनको जिंदा जला के मारने की कोशिश की। जीवनी गुरु महाराज का जब लिख रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र शाह ने, तो गुरु महाराज ने कहा कि जो आपको जलाने की कोशिश की थी उसका नाम सब कुछ दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा छोड़ दो, उसका नाम मत दो, नहीं तो उससे उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी कि स्कूल में ऐसा नीच पैदा हुआ था जो महर्षि जी जैसे संत को मारना चाहता था। तो कहा हुजूर सिर्फ गांव का नाम दे देते हैं। गुरु महाराज ने कहा नहीं जी, नहीं जी,
गांव का नाम भी मत दो। एक आदमी की गलती के कारण सारा गांव बदनाम हो जाएगा और लिखा जाएगा ना, इतिहास बन जाएगा कि यह संत को जला के मारने की कोशिश की गई थी। तो एक व्यक्ति की गलती के लिए सजा पूरे गांव को ना दो, यहां तक कि जिला का भी नाम छोड़वा दिए, कहे केवल घटना लिख दो। इतना क्षमाशील हृदय किसका होगा कि उस जो जला के मार रहा था उसका भी नाम बदनाम ना हो, उसके परिवार की बदनामी ना हो। संभव तो हमारे जैसे से नहीं, किसका होगा? तो क्यों ऐसा क्यों था? लोगों ने कहा भी कि हुजूर जो ऐसा किया उसको शराप दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा हम शराप नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, भक्तों की परंपरा को कलंकित नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? पूज्यपाद ने कहा। और योगानंद जी महाराज जो लिखते हैं कि देखो, चित्तवृत्ति जैसे सिमट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है, स्थूल शरीर आपके लिए मुर्दावत हो गया। आप स्थूल शरीर से निकल चुके हैं, ये मुर्दावत है। तो हम लोगों के लिए तो जालंधर नाथ योगी की समाधि हो या महावीर जी की समाधि हो, स्वामी महावीर के स्वामी या गुरु महाराज समाधिस्थ में बैठे हो, हमारे लिए तो लगेगा दोनों समाधि में है, क्योंकि हिलाओ डुलाओ भाला मारो, हर्निया का ऑपरेशन करो, कुछ पता ही नहीं चल रहा, जैसे गुरु महाराज को नहीं चल रहा था। अब पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को जब देते थे ना इंजेक्शन डायबिटीज वाला, तो मैं स्वयं एक दिन उनसे कहा कि हुजूर आपको पेट में इंजेक्शन देता है और आप पर कोई असर ही नहीं होता, सहज बात करते रहते हैं, उस इंजेक्शन से तो हम लोगों का पहले देख के ही मूड बनाते हैं कि अच्छा दो भाई, दर्द होगा, और आप पर कोई असर नहीं होता है, क्यों? तो बोलते थे कि बड़ाई खाती नहीं, साधक के विश्वास के लिए देह अलग हम अलग। श्री सद्गुरु हम अलग। बाबा लोग गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हैं, गुरु महाराज की लीलाओं को देखे हैं, बहुत कुछ उन लोगों के पास संस्मरण है, हमारे पास गुरु महाराज का पढ़ा हुआ संस्मरण है, लेकिन और महापुरुषों का तो जागृत संस्मरण हमारे पास भी है कि जाने हम अलग। तो दोनों एक ही स्थिति में है हमारे लिए, लेकिन अंदर की स्थिति दोनों की एक नहीं थी। इसीलिए जब बाहर शरीर भाव में आए तो दोनों अपने शरीर पर किए गए हमला के प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं कर सके। उन लोगों की अवस्था कैसी थी? उन लोगों की अवस्था संत की थी। महाशांत जल परस के शांत भये जन जोई, अहंग अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। उनको कुछ भी कोई कर ले, उनके अंदर क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मद, सर्ज को उत्पन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जला के राख कर चुके हैं। और संत की स्थिति तो बहुत आगे की है। गुरु महाराज ने साफ साफ टीका में लिखा है, त्रिकुटी में जब पूर्ण सूर्य का दर्शन हो जाता है, उस समय साधक की अवस्था हो जाती है कि वह अपने अंदर के विकारों को जीत लेता है, जीत लेता है। जालंधर नाथ की अवस्था सहस कमल दल में थी, अंधकार का वह रात्रि का प्रकाश भाग है। और गुरु महाराज ने कहा रात्रि के प्रकाश भाग में जाकर के विकार जयी नहीं हुआ जाता है। हाँ, विकार जरूर सामान्य लोगों के तरह नहीं रहता है, विकारों की प्रबलता शांत हो जाती है, लेकिन विकार मरते नहीं हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं, मरते नहीं हैं। इसीलिए अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन की तरह उनका व्यवहार तो रहता है, लेकिन अधिक उनको कष्ट दीजिएगा तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है, उनके विकार जग सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े अष्ट सिद्धि प्राप्त हठ योगियों को संसार में गिरते हुए लोग देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं। तो जालंधर नाथ हठ योगी थे, इसलिए उनको क्रोध आ गया।
और संत तो बहुत ऊंची बात है, उन तो पूर्ण समाधि में है, मायातीत अवस्था है। वह तो परमात्मा से हम प्रभु प्रभु हम एक होई की अवस्था में रहते हैं। त्रिकुटी के पूर्ण सूर्य का दर्शन करने से जो पाठ हुआ है वह सारा गुण आ जाता है और सारे दोष चले जाते हैं, गुरु महाराज लिखते हैं। इसीलिए कहा जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। होत शोर अति घोर शोर को कहे, अरे हाँ रे मिही महानगाड़ा बजे घन ही गरजत रहे। वह सूर्य ऐसा है कि उसके सामने ये जो सूर्य आप देख रहे हैं इसका प्रकाश अंधकार के तरह है, वो इतना अधिक प्रकाशवान है। और पलटू साहब कहते हैं उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब दसत दुख लाख है जी, पलटू हु आवाज आवे वहां मेरा मन मुस्ताक है जी। कहते हैं वो सूर्य ऐसा है जिसके आफताब तसद दुख लाख है जी। आफताब मतलब सूर्य होता है फारसी में, और महताब मने चंद्रमा। उस वह सूर्य के सामने यह सूर्य 1 लाख गुना कम प्रकाशमान है। और संत तुलसी साहब कहते हैं कोट भान छवि तेज उजाले, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तुर। वह कैसा सूर्य है? निर्मल सूर्य, पवित्र सूर्य है। उस पावन पवित्र सूर्य के दर्शन करते ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, सारे विकार चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं रवि के अंदर शशि का वासा, और गुरु महाराज कहते हैं वह सूर्य इतना शीतल है, इस सूर्य के प्रकाश में तेज है, ये ताप देता है, आपकी आंख नहीं ठहरती है। लेकिन वो सूर्य से करोड़ों गुना अधिक प्रकाशमान होते हुए भी वह स्वभाव में चंद्रमा का गुण अर्थात शीतलता लिए हुए है। और जैसे ही उस सूर्य का दर्शन होता है साधक का हृदय पूर्ण शीतल हो जाता है। और गुरु महाराज ने उसी विषय पर नीचे अपने प्रवचन में एक जगह कहा, विचार करके देखो ऐसी अवस्था जिसको आ जाए कि उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कुछ ना हो, वह हृदय कैसा शीतल होगा, कैसा आनंद से भरा हुआ होगा। तो ऐसे सूर्य का दर्शन साधक अपने अंदर में करता है। जब वह प्रकाश के केंद्र त्रिकुटी में पहुंचता है, वह प्रकाश का अंतिम भाग है, उसको पार करते ही प्रकाश का आवरण भी उतर जाता है, शब्द मंडल में हम पहुंच जाते हैं। संत लोग निशब्दम परमम पदम में होते हैं, इसलिए संत की गति कौन कह सकता है? संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि फलाने पौराणिक कथाओं में इतिहास में कि बड़ी ऊंची साधना थी, ऐसे ऐसे उड़ते थे, लेकिन उनकी क्या गति हो गई। मैंने स्वयं पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संस्था से ग्रंथ निकलता है, उसमें लिखा है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने अपने एक साधक का नाम नहीं दिया, बोला वो साधना करके इतनी सिद्धि आ गई थी कि वह अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेता था। भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, किसी घर में गया, इतनी सुंदर युवती को देखा कि दोनों एक दूसरे से मोहित हो गए, और वह सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके घर में प्रवेश कर गया। सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके घर में प्रवेश कर गया, कमरा बंद था। वो आश्चर्यचकित हो गई, और तब उसने हाथ जोड़ करके उससे कहा कि देखो ये जो तुमको शक्ति आई है कि तुम एक छोटा सा रूप धारण करके, जैसे हनुमान जी छोटा हो गए थे, तुम अंदर आ गए हो। अगर तुम अपने आप को पतन के मार्ग पर बढ़ाया तो तुम फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, शक्ति खत्म हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाओगे। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि वह साधक नहीं माना। 2-3 दिन तो बाहर निकल गया, लेकिन उसके बाद फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। तो आकर के
क्षमा याचना किया, किसी तरह मुख्य गेट से निकला और क्षमा याचना किया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो संतों का बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। सदग्रंथों को पढ़िए, समझिए, कूप मेढक बन करके नहीं रहना है। सब संत की वाणी पढ़िए, सदग्रंथ पढ़िए, समझ में आ जाएगा। भटकिएगा नहीं कि कोई आया थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया तो आपको लगता है बाप रे तो गुरुओं महाराज से सिद्ध है, हटाओ अब कौन जाता है हरिनंदन बाबा, भगीरथ बाबा और केदार बाबा के पास। ये लोग सिद्ध पुरुष पहुंचा हुआ है, देखो कितनी कितनी शक्ति है उसको। तो भ्रमित मत होइए, स्पष्ट गुरु महाराज ने समझाया है। ये सब रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं आना चाहिए। संत महात्मा पाया तिन छिपाया की स्थिति में रहते हैं, अपने को छिपा के रखते हैं, संसार के परोपकार के लिए, संसार के हित के लिए। संत सहई दुख पर हित लागी, स्वयं कष्ट उठाकर संसार को ज्ञान देते हैं। तो ये है संतों का रहनी गहनी। और त्रिकुटी महल में जाकर के ही विकार शांत होगा, गुरु महाराज कहते हैं, उसके पहले नहीं होता है। हाँ, आम साधक की तुलना में ऐसे साधक की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। सुबह कह रहे थे पूज्य केदार बाबा कि ये सब चीजें नीचे से देखो तो पहला कदम है, ऊपर से देखो तो बहुत, नीचे से तो बड़ी बात लगता है, ऊपर से देखो निशब्द से तो ये पहले कदम की बात है। ये रिद्धि सिद्धि त्रिकुटी में जाकर के ही ऐसा गुण आएगा जब हृदय शुद्ध शांत और आनंद से भर जाएगा, विकार का शमन दमन हो जाएगा, फिर कोई आपको झुका नहीं सकता है। इसीलिए असली शिक्षा दीक्षा को समझिए, कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की